होता है गणित में जब भी दो राशियां हो a इंटू बताओ क्या बोलो b बराबर क्या बताओ c। तो ये बताइए ये क्या है बताओ, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, राइट। और ये बताओ ये क्या बताओ बोलो क्या है, राइट हैंड साइड, राइट। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आपको जो भी चेंज करने हैं, राइट, जो भी आपको चेंज करने हैं वो बाएं पक्ष में करते हैं और उसका परिणाम कहां बताओ, दाहिने पक्ष में देखते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? जो भी चेंज करना है बाएं पक्ष में करिए और उसका परिणाम दाहिने पक्ष में देखिए। अब बताओ चेंज क्या होता है? तो चेंज का मतलब होता है आप या तो बढ़ाएंगे या तो क्या बताओ घटाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज क्या बताओ चेंज। समझ गए? या तो आप मान को बढ़ाएंगे या तो क्या बता बोलो घटाएंगे। ठीक, चलिए अब ये बताइए बढ़ाने घटाने की बात है, लेकिन बढ़ाएंगे इसको, जो भी बढ़ाते हैं वो पढ़ा रहा हूं परसेंटेज, इसका मतलब बढ़ाएंगे भी परसेंटेज में और घटाएंगे भी परसेंटेज में। अब नियम क्या होता है सुन लीजिए, गणित का नियम ये होता है कि हर मान पहले दिन मैंने बताओ लेक्चर नंबर 1, आप जितने लोग नए देख रहे हो या बाद में देख रहे हो, मेरी राय है आप परसेंटेज का वीडियो नंबर 1 2 जरूर देख लें, तब आपको इसको पढ़ने में मजा आपको आएगा। ठीक, चलिए मैंने वहां आपसे क्या कहा था, हर मान अपने मूल अवस्था में हमेशा 100% होता है। ठीक, इसका मतलब आपका ए भी 100% है, आपका बी भी 100% है और कहीं ना कहीं आपका सी भी क्या बताओ 100% ही है। कंफ्यूज मत होना, कोई लड़का 100% को अगर आप 100% से गुणा करेंगे ये आपका 10,000% का स्क्वायर आएगा। अब परसेंट का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, अगर 10,000 लिख करके आप यहाँ 1% रखें, 1% को 100 में कर दें तो 0 0 कट जाएगा, अर्थात ये भी आपका क्या बताओ 100% ही है। तो गलत लॉजिक डेवलप ना करें। ठीक, तो प्रत्येक मान अपनी बताओ प्रारंभिक अवस्था में कितना बताओ 100% होता है। इसी नॉलेज के आधार में आगे बढ़ा। अब करना क्या सुन लीजिए आप, जैसे कहें, अब देखो आपको पता क्या है बोलो, आपको पता यह है कि हर मान 100% होता है, चाहे आप कहें हर मान 100% होता है और चाहे भिन्न में कहें 100/100, अर्थात कितना बताओ 1 होता है। समझ गए? जो मैंने आपको नोट्स भेजा हुआ है उस नोट्स में भी ये पूरा मैंने डिटेल लिख दिया है ताकि आपको लिखना ना पड़े। आपको कंटेंट नंबर पहला जो भेजा है उसमें इसको डिटेल दिया है, हिंदी में और बाइलिंगुअल दिया है। अब सुनिए, कोई भी मान चाहे 100% हो और चाहे 1 हो तो 1 इंटू 1 बराबर क्या बताओ 1 हो गया। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें मान को परसेंटेज को बदलना है भिन्न में। इतना बताओ क्या करते हो, परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हो। लिहाजा अब मेरी बात को बहुत सिंसियरली समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत सिंसियरली समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं देखिए, जैसे कहें कि हमने 20% बढ़ा दिया, राइट, या जोड़ दिया, तो आप बताओ क्या हुआ। पहले मान 100% था, आपने 100% में अगर 20% बढ़ा दिया प्यारे बच्चों, तो अब ये 120% हो गया। लेकिन 120% का आप बताओ गणितीय मान कितना होता है, 120/100, अर्थात इसका मान 1 पॉइंट कितना बताओ 2 हो गया। समझ गए बात को? क्या कहा फिर सुन लो, जैसे कहें इतना परसेंट बढ़ा दिया तो क्या करना है, 100% में जोड़ना है और 100 से भाग करना है और इसका मान पॉइंट में लिखना है, ये तुम्हें करना है। फिर देखो क्या कहा, अब तुम लोग बताओ जरा, लिखो फट से कमेंट बॉक्स में। मैंने कहा 25% बढ़ा दिया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो बताइए इसका मान यहां क्या आएगा, जल्दी से लिखिए। चलो बताओ सब लोग लिखो फट से, 25% बढ़ा दिया तो बताइए यहां इसका मान कितना आएगा, जल्दी से लिखिए सब लोग, जल्दी से लिखिए फटाफट। 25% बढ़ाओगे इसका मतलब बताओ क्या 100% था, आपने 25% जोड़ दिया तो ये मान आपका 125% हुआ। 125% का मतलब होता है 125 बटे कितना बताओ 100, अर्थात इसका मान कितना बताओ, सारे बच्चे लिखें फट से, इसका मान कितना होगा। वेरी गुड, 1.25, 1.25 होगा। बच्चे अभी यहां परसेंट लिख रहे हैं, पता नहीं कौन सी आदत है, जब तुमने यहां 100 से भाग कर दिया तो अब आपको परसेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है। डोंट बी कंफ्यूज, दशमलव लगाने का मतलब है आपने परसेंटेज को लिखना बंद कर दिया। यही तो मैं पढ़ा रहा हूं, तुम वही घूम रहे हो। देखो फिर से, यहां 1.25 आएगा, 1.25% गलत है। ठीक है, समझ गए? तो क्या सीखा बताइए, जैसे ही आपने 25% बढ़ाया तुरंत बताओ क्या हो गया, आपने 100, अरे यार सिंपल सी बात, बढ़ाओगे तो 100% में जोड़ो 100 से भाग,
अगर घटाओगे तो 100% में घटाओ, 100 से भाग। जैसे देखो अगर मैं पूछूं आपसे, यार ये बताइए, मैंने पूछा आपसे कि एक काम कीजिए, मैंने कहा बताओ बच्चों 20% घटा दीजिए, राइट? तो बताओ क्या करोगे? पहले मान आपका 100% था, बोलो बच्चों हाँ। इसमें से प्यारे बच्चों आपने 20% घटा दिया, तो ये मान आपका 80% बन गया। और आप बताओ 80% को पॉइंट में बदलना है, तो आप 80/100 लिखेंगे, अर्थात इसका मान बताओ 0.8 हो जाएगा। ये काम अगर आप क्लास में होते तो मैं बुलवा बुलवा करके दिमाग में फीड कर देता, ठीक है? चलिए अब जरा उत्तर लिखिए, मैं पूछूंगा तब लिखिएगा, मैं पूछूं तब लिखिए। फिर मैंने कहा बताओ क्या, चलो रेडी हो जाओ। मैंने कहा 8% घटा दीजिए। जल्दी से सब लोग लिखो, यहां उत्तर बताओ क्या आएगा, जल्दी से लिखो यहां क्या आएगा। 8% घटा दिया, जल्दी से सारे बच्चे लिखो यहां क्या आएगा। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, शाबाश, बिल्कुल लिखिए सब लोग फट से। 8% जब घटा दिया तो ये बताओ प्रत्येक मान होता कितना है? 100%। इस 100% में अगर 8% घटा दिया, इसका मतलब 92% बचा। इसका मतलब कितना बताओ, बोलो 0.92 बचे। क्यों? 92/100 का मतलब बताओ क्या होता है, बोलो 0.92 होता है, ठीक है? मेरे ख्याल से समझ में आ गया है क्या करना है, सुन लीजिए आप लोग, फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो मेरे ख्याल से समझ में ये आया आपके दिमाग में कि बाएं पक्ष में हम लोग यहां चेंज करते हैं। चेंज का मतलब परसेंटेज बढ़ाएंगे या परसेंटेज घटाएंगे। तो कैसे काम करना है बताओ, जरा बताओ फट से कैसे करना है। जितना परसेंटेज बढ़ाओगे 100 से जोड़ करके 100 से भाग कर दो, जितना घटाओगे 100 में से घटा करके 100 से भाग कर दो। इतना सिखा दिया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, देखो ये बताइए, स्पीड बन जाएगी, थोड़ा बताओ फट से। तो बताओ क्या तुम लोग वहीं से मुंह जवाने लिखो, कम ऑन लिखो। बताइए, मैंने कहा बताओ 50% बढ़ा दीजिए। बताइए इसका मान, जल्दी से बनाओ, स्पीड क्या आएगा? बहुत फास्ट लिखिए तब मैं पढ़ा पाऊंगा। बताओ फट से क्या होगा। 50% बढ़ा दीजिए, बोलिए, जल्दी करिए, इसको बताना है पूरा। 50% बढ़ा दीजिए, 1.5। प्रैक्टिस करो फटाफट मेरे साथ, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। 50% बढ़ा दीजिए, 1.5। वेरी गुड, बहुत सही। अब बताओ 200% बढ़ा दीजिए। ओहो, जल्दी कीजिए, 200% बढ़ा दीजिए। तो 100% पहले था, 200% बढ़ा दिया, ये बन गया कितना बताओ? 300% का मतलब भैया मेरे 300/100, अर्थात इसका मान कितना बताओ, बोलो। इसका मतलब कितना बताओ? 3 हो गया। रेडी हो? रेडी हो? रेडी हो? 200% बढ़ा दीजिए, इसका मतलब कितना बताओ? 3। चलो फिर से बताओ, इसके बाद क्या आएगा? अभी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। न बता पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं तो अपनी कॉपी में लिखिए, वहीं बैठे बैठे बताओ। चलो बताओ, 400% बढ़ा दिया। उत्तर बोलो, मैं देख रहा हूं। 400% बढ़ा दिया, जल्दी से उत्तर लिखिए। 400, मैं एकदम एक्सपर्ट बना दूंगा। 400% बढ़ा दिया, बोलो। 400% बढ़ा दिया, 5 5, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्पीड पकड़ो, स्पीड पकड़ो फटाफट, और तेज पकड़ो स्पीड, बहुत तेज। गुड गुड गुड। चलो लास्ट उत्तर, 800% बढ़ा दिया। जल्दी बताओ क्या आएगा, फट से बोलो। 800% बढ़ा दिया, तेजी से जुटो फटाफट, और फास्ट उठिए। गुड गुड, 800% बढ़ा दिया, और तेज उड़िए। उत्तर शुरू हो गए हैं, शाबाश। 9 9 9 9, मोहम्मद अहमद, रीना मौर्य 9, शाबाश। शिवानी, चंदौली सिंह, क्या ना, सॉरी, चलौली सिंह क्या लिखे यार आप लोग। चलो वेरी गुड। नीलम राय 9, वेरी गुड। अंचल सिंह, शाबाश, 9, गुड गुड गुड। चलो अच्छा ये बताओ, क्या मैं सिर्फ बढ़ाने के लिए पैदा हुआ हूं? घटाऊंगा भी। जैसे देखो, मैंने आपसे कहा, क्या कहा देखिए, मैंने आपसे कहा, शुरू हो जाओ फट से, रेडी हो? मैंने कहा 30% घटा दीजिए। उत्तर बोलो फट से क्या आएगा, जल्दी बोलो फट से। 100 में 30 घटाओ, 100 से भाग, कम ऑन। 30% घटा दिया, 100 में 30 निकला, 70%। इसका मतलब कितना बताओ? 70/100। इसका मतलब कितना बताओ? 0.7। यही आपका उत्तर है। बहुत बढ़िया, बहुत तेज काम कर रहे हैं, मजा आ रहा है पढ़ाने में। 0.7, बहुत बढ़िया। और तेज लिखिए, और तेज लिखिए, एकदम टूट पड़िए शेरों की तरह, झपट दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, मैथ आपको आ जाएगी, परसेंटेज के बादशाह बना दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस करिए, ठीक? चलिए आगे बताइए क्या होगा इसके बाद।
फिर मैंने पूछा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, चलिए कम ऑन देखिए। मैंने कहा जल्दी बताओ 64 ओहो! मैंने कहा बताओ 64% घटा दिया, जल्दी बोलो क्या आएगा? 64% घटा दिया, जल्दी बोलो क्या आएगा? 100 में से 64 निकला, 36% बचा, इसका मतलब होता है 36 बटे कितना बताओ 100 अर्थात इसका मान 0.36 हुआ। जल्दी बोलो यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। आज आप लोग एक्टिव हो गए हैं, बहुत सही, शाबाश। तो मुझे लगता है कुछ सीखा आपने। बताओ क्या सीखा? मुझे लगता है आपने ये सीखा बच्चों कि बाएं पक्ष में, राइट, इन द लेफ्ट हैंड साइड जितना बढ़ाएंगे 100%, 100 में जोड़ो 100 से भाग, जितना घटाएंगे 100 में घटाओ 100 से भाग। अब ये बताइए, जो मान पहले 1 था, बोलो, तो अगर मान लीजिए तुमने कहा देखो इधर, तो यहां जैसे मैंने कहा 20% बढ़ा दिया यहाँ पे, इसका मतलब 1.2। यहाँ पे मैंने कहा 30% घटा बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या बताओ, बोलो यहाँ भी बताओ क्या 1.3। तो बच्चों जब इन दोनों राशियों को गुणा करोगे तो इसका उत्तर बताओ क्या आएगा? कि वैसे अभी इसका उत्तर 1.56 आएगा, लेकिन ये बताओ कि जो भी उत्तर यहाँ आएगा उसकी एक क्वालिटी होगी, या तो ये मान 1 से बड़ा होगा, बोलो हाँ, या तो ये मान 1 से क्या बताओ छोटा होगा, तभी इसमें परिवर्तन होगा, वरना परिवर्तन नहीं होगा। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक? फिर सुन लीजिए, गुणा करने के पश्चात जो भी मान आपका आएगा, गुणा करने के पश्चात जो भी मान आपका आएगा वो या तो 1 से बड़ा होगा या 1 से क्या बताओ छोटा होगा। तो आओ हम इन दोनों संभावनाओं पे बात करते हैं कि हम बताना क्या चाहते हैं आपको। देखिए, ध्यान से देखिएगा मेरी बात। ये बताइए कि जो यहाँ पर आपका 1 है, ये क्या होगा? या तो 1 से बड़ा आएगा या 1 से छोटा आएगा। जैसे सपोज कीजिए यहाँ आपका मान 1.36 आ गया। बहुत सिंसियरली समझिएगा, मजा अगर लेना है तो। अगर ये मान आपका 1 है, यहाँ 1.36 आ गया, तो आप बताओ यहाँ वृद्धि हुई है, कमी हुई है? जल्दी से बताओ, वृद्धि की कमी? तो आप बताइए यहाँ वृद्धि हुई है बच्चों, कितना वृद्धि हुई है? तो आप बताओ 1.36 में से अगर आप 1.00 घटाएंगे, अब ये चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो आपने कहा वृद्धि कितना हुआ बताओ? 0.36 हुई। अब जरा बताइए, ध्यान से मेरी बात सुनिए। अब लिखना छोड़ दीजिए, हाँ थोड़ा देर सुनिए, थोड़ी देर सुन लीजिए आप लोग, अब मैं समझा देता हूँ। थोड़ी देर लिखना बंद करिए, यहाँ देखिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो बाएं पक्ष में तुम लोगों ने परिवर्तन किया, राइट, इस परिवर्तन के बाद जो भी उत्तर आएगा या तो वो 1 से ज्यादा आएगा या 1 से कम आएगा। अगर मान 1 से ज्यादा आ गया तो आप बताओ वृद्धि है कमी है? तो आप कहेंगे वृद्धि है। ये बताओ 1 की तुलना में 1.36 आ गया, इसका मतलब यहां वृद्धि 0.36 हुई। बोलो यस सर। तो अब बताओ, परसेंटेज को दशमलव बदलने के लिए तुमने बाएं पक्ष में 100 से भाग किया था, तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, दशमलव को बदलना है परसेंटेज में, क्या करोगे? 100 से गुणा करोगे। इतिहास गवाह है, अगर आप 100 से गुणा करते हैं तो दशमलव के बाद 2 अंक इधर आता है, तो आपका उत्तर होगा 36% की वृद्धि, अर्थात जो परिवर्तन हुआ है वो 36% बढ़ गया है। समझ में आ गया मेरी बात? चलो, अब ये बताइए, जैसे ये 1 है, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 1.0728 आ गया। आप बताओ ये जो मान मिला है ये 1 की तुलना में ज्यादा है कि 1 की तुलना में कम है? तो आप कहेंगे गुरुजी ज्यादा है। तो अगर ज्यादा है तो कितना ज्यादा है? 0.0728 ज्यादा है। बच्चों अगर मैं इसमें 100 से गुणा, मैं 100 से गुणा क्यों कर रहा हूं? चूंकि मैंने परसेंटेज में बढ़ाया था तो मुझे उत्तर भी परसेंटेज में चाहिए, लिहाजा मैं यहां परसेंटेज में 100 से गुणा कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब बताइए, अगर मैं इसमें 100 से गुणा करूंगा तो ये दशमलव उठ के यहां आ जाएगा, अर्थात इसका उत्तर होगा 7.28% की क्या बता बोलो वृद्धि हो जाएगी। राइट, समझ में आ गया? लेकिन ये बताओ कि क्या जरूरी है कि हमेशा मान 1 से ज्यादा आएगा? नहीं। तो मान आपका कभी कभी क्या होगा बताओ, कभी कभी ये मान 1 से कम आ सकता है। जैसे सपोज कीजिए इसका मान आपका बताओ क्या बताओ 0.893 आ गया। ये बताओ 1 की तुलना में ये मान ज्यादा है कि 1 की तुलना में ये मान कम है? बताइए मुझको आप लोग। तो आप कहेंगे गुरुजी ये मान 1 से कम है। ये बताइए, अगर 1 से कम है तो क्या करेंगे? 1 से कितना कम है? तो 1 से कितना कम निकालने के लिए आप 1.000 में दशमलव
8 9 3 घटाइए, तो इसका उत्तर बताओ क्या आएगा। 10 में से 3 निकला कितना बताओ 7, यहां 9 बचेगा, यहां 9 बचेगा, 9 में से 9 निकला 0, 9 में से 8 निकला 1। इसी चीज को ध्यान सुनिएगा, इसी चीज को मैं थोड़ा सा शॉर्ट बताता हूं। आप सारे बच्चे अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए ऑल बाई 9 लास्ट बाई 10। सारे बच्चे अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए लास्ट बाई 10, इसे जल्दी से लिखो फट से। ऑल बाई 9 लास्ट बाई 10, इसे सारे बच्चे जल्दी से लिखें कमेंट बॉक्स में। कुछ मत करिए, सीखिए जो मैं पढ़ा रहा हूं, जल्द जितना कहूं उतना फॉलो करिए। मैं आपका ट्रेनर हूं, आपको मेरी बात माननी चाहिए, राइट। चलिए लिखिए फट से, सारे बच्चे अपने कमेंट बॉक्स में लिखें ऑल बाई 9 लास्ट बाई 10। जो लोग वीडियो लाइव के बाद भी देखेंगे उन्हें भी मैं राय दे रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ऑल बाई 9 लास्ट बाई 10। बहुत जरूरी है, ये वैदिक मैथ का कॉन्सेप्ट है, बहुत जरूरी है। अभी भी कुछ कंजूस लिख नहीं रहे हैं, कुछ लोग ही लिख पा रहे हैं। जल्दी से लिखिए, अगर कुछ बड़ा बनना है तो आप मेरी बात को फॉलो कीजिए। ऑल बाई 9 लास्ट बाई 10, लिखो फट से ऑल बाई 9 लास्ट बाई 10। बहुत सही, ऑल बाई 9 लास्ट बाई 10, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे बहुत डायनामिक हैं, वो तुरंत टीचर की बात को मान लेते हैं। चलो, इसका मतलब सुन लो क्या है। इसका मतलब क्या है सुन लीजिए, जब भी मान 1 से कम हो तो आपको पता है कि इस मान को 1 से घटाना पड़ेगा, राइट राइट। 1 से जब घटाया जाता है कोई मान, तो देखो अंतिम वाला मान हमेशा 10 से घटता है। बाकी जितने मान होते हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये हमेशा 9 से घटते हैं। इसीलिए मैं देखो मैंने क्या लिखा है, ऑल बाई 9, इसका मतलब सभी को 9 से घटाओ, लेकिन लास्ट बाई 10 अंतिम वाले को 10 से घटाओ। तो दोबारा आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसे, मैं दिखा रहा हूं। चलिए बैठे बैठे जल्दी से बोलो, क्या कहा था, ऑल बाई 9 लास्ट बाई 10। बोलते रहो, बार बार बोलते रहो फट से। वहीं बैठे बैठे शर्माना बंद कर दो, बोलते रहो ऑल बाई 9 लास्ट बाई 10। बोलते रहो, लिखो मत, बोलते रहो ऑल बाई 9 लास्ट बाई 10। लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। अब यहां देखो, कल मान लीजिए कहीं आ गया, क्या देखिए, सपोज कीजिए कल कहीं आ गया 0.3265, ठीक है। तो ये बताओ इसमें अंतिम कौन है, तो अंतिम आपका 5 है। तो आल, फिर से कहो पूरी क्लास, आल बाई 9 लास्ट बाई 10। क्या ये मान 1 की तुलना में कम है? अगर 1 की तुलना में छोटा है तो बिल्कुल सही है। आप कहेंगे आल बाई 9 लास्ट बाई 10 लगाओ, इसका मतलब क्या हुआ बताओ। 10 में से 5 निकला 5, बाकी ये सारे मान जितने हैं 9 से घटेंगे। 9 में से 6 निकाल दो 3, 9 में से 2 निकाल दो 7, 9 में से 3 निकाल दो 6, अर्थात इसका मतलब 0.6735 हुआ। समझ गए, 0.6735 हुआ। ये है आल बाई। अब मैंने कहा 0.0078 आ गया। मैंने कहा ये बताओ ये 1 से छोटा है? अगर 1 से छोटा है तो पहला काम क्या है, उस पर आल बाई 9 लास्ट बाई 10 लगाओगे। आप लोग लापरवाही कर रहे हैं, समझने में लूज हो रहे हैं, यही गलती आपके लिए हो जाएगी। फिर सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मान 1 से कम है तो तुरंत पहले उस पर आल बाई 9 लास्ट बाई 10 लगाओ। चलो लगाओ। पॉइंट लास्ट यही है। ये किससे घटेगा, 10 से। बाकी सारे किससे बताओ, 9 से। बताओ 9 में से 0 निकला 9, 9 में से 0 निकला 9, 9 में 7 निकला 2, 10 में से 8 निकला 2, अर्थात इसका मान 0.9922 आएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्या बोल रहा हूं। जब आप बाएं पक्ष को परिवर्तन करेंगे तो दाहिने पक्ष में जो मान 1 होता है, या तो 1 से ज्यादा आएगा या 1 से कम आएगा। अगर 1 से ज्यादा है तो जितना ज्यादा है उसमें 100 से गुणा कर दो। अगर 1 से कम आ रहा है तो बताओ। चलो देखो यहां पे, ये जो मान 1 है, ये जो मिला है वो क्या है, 1 से कम है। अगर 1 से कम है तो पहला काम बताओ क्या है, आल बाई 9 लास्ट बाई 10 लगाएंगे। तो बताओ 3 लास्ट है, 3 घटेगा 10 से, बाकी सारे मान घटेंगे 9 से। इसका मतलब 0.8 घटेगा 9 से, 1 आएगा, 9 9 0 आएगा। यहाँ 10 में से 3 निकला 7 है। इसमें जैसे 100 से गुणा करोगे बच्चों, तो इसका मान आपका बताओ क्या, 10.7% की कमी हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। यस, मजा आ रहा है, गुड गुड गुड। चलो देखो फिर सुन लो क्या कहा। तो देखो मैंने जो पढ़ाया आज, क्या पढ़ाया पूरा, अब मैं समराइज कर देता हूं और उसके बाद क्वेश्चंस कराता हूं, तगड़े तगड़े सवाल। देखो अभी क्या फायदा है। देखो यार, ये बताइए मुझको आप लोग कि आपने बताओ क्या कहा। आपने कहा P इंटू क्यू बराबर कितना बताओ, R, राइट। अब यहां आप कहेंगे हर मान हमारे नजर में क्या होता है, 1 होता है।
अब जैसे मैंने कहा, बताओ क्या, ध्यान से देखिए आप लोग, मैंने कहा 30% बढ़ा दीजिए, तो जल्दी बोलो इसका मान कितना आएगा, 1.3 आ जाएगा। मैंने यहां कहा, बताओ क्या, 10% बढ़ा दीजिए, तो इसका मान बताओ क्या, बोलो 1.1 आ गया। समझ में आ रहा है? अब इसको जब गुणा करोगे तो यहां जो भी मान मिलेगा या तो एक से ज्यादा मिलेगा या एक से कम मिलेगा। जैसे अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो इसका मान आएगा 3, 3 एक 4, इसका मतलब दशमलव बाद 2 ये आया। अब तुम बताओ एक की तुलना में प्यारे बच्चों ये मान एक से ज्यादा है कम है? तो आप बताओ एक से ये मान 0.43 ज्यादा है। क्या कहा था? अगर मान एक से ज्यादा आए तो जितना ज्यादा हो 100 से गुणा करो, अगर मान एक से कम आए तो आल बाई 9 लास्ट बाई 10 लगाओ, 100 से गुणा करो। आप बताओ 0.43 में 100 से गुणा करो बच्चों, तो इसका मतलब होगा 43% आपका आर बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हाँ या ना। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से मैंने पूछा आपसे, फिर देखो क्या कहा, मैंने फिर से पूछा सवाल आपसे, देखो क्या पूछा। अब की बार मैंने पूछा, ये बताओ प्रत्येक मान अपने आप में 100% होता है? उत्तर दो फट से। मैंने कहा पी को आपने 20% घटा दिया, चलो बताओ जैसे 20% घटाओगे तो इसका मान 0.8 आएगा। कह दो यस सर। फिर मैंने कहा क्यू को आपने बताओ क्या किया, बताओ 10% घटा दिया। अब बताओ एक था, 10% घटाओगे तो 90% होगा, सब पढ़ा दिया है। इसका मान हो जाएगा 0.9। अब बताओ 9×8 = 72। ये बताओ ये मान क्या है, एक से ज्यादा है कि एक से कम है? अब क्या पढ़ाया था, अगर ये मान एक से कम है तो पहले इस पर आल बाई 9 लास्ट बाई 10 लगाओ। बताओ 2 किससे घटेगा, 10 से 8 आएगा, 7 किससे घटेगा, 9 से, कितना बताओ 2 आएगा। अब बताओ 0.28 में अगर 100 से गुणा करोगे इसका मतलब हुआ 28% की क्या बता बोलो कमी हो जाएगी। विश्वास मानिए स्पीड बनाने में इसकी काफी मदद मिलेगी। फ्रैक्शन मेथड का जहां मामला आएगा वहां फ्रैक्शन मेथड यूज करेंगे, जहां 1:1 का आएगा वहां 1:1 यूज करेंगे। आप विद्यार्थी हैं, अभी आपको समझते जाइए, बाकी सब छोड़ दीजिए हम पे। किसको कहां लगाना है वो सब मैं सिखाऊंगा, आप बस केवल सीखिए कैसे लगाना है। समझ गए बात को पूरी क्लास? अब जरा दिमाग से वहीं बैठे बैठे बताओ कि अगर सपोज कीजिए आप क्लास में होते और मैं यहां बुलाता तो आप बताओ क्या करते? आप कहते सर ये बायां पक्ष है, इस बाएं पक्ष में जितना बढ़ाएंगे या जितना घटाएंगे उसे 100% में जोड़कर या घटा करके 100 से भाग करके दशमलव में लिखेंगे। गुणा करने के पश्चात जो भी मान 1 होता है या तो एक से ज्यादा मिलेगा या एक से कम मिलेगा। एक से जितना ज्यादा है 100 से गुणा करके वृद्धि परसेंट लिखेंगे, एक से जितना कम है या उसमें एक से कम अगर आ गया तो उस पे आल बाई 9 लास्ट बाई 10 लगाएंगे, प्राप्त मान में 100 से गुणा करके उसको लिखेंगे। ये है कॉन्सेप्ट। और जरा मैं इसकी प्रैक्टिस करवा दूं अच्छे से तो आपको काफी मजा आ जाएगा। देखो जैसे सपोज कीजिए मैंने मान लीजिए एक सवाल दिया आपको, देखो जैसे ये सवाल दिया, चलो बताओ इस सवाल को मैंने दिया, ध्यान देखिए ये सवाल मैंने दिया। अब इसको लैंग्वेज के रूप में कैसे लाना है वो मैं बताऊंगा, पहले ट्रेंड हो जाओ। ये बताओ जैसे पहले पहले सुनो, एक चीज और सुन लीजिए आप लोग, अभी रुक जाइए। एक बात और सुन लीजिए, शक्ति की जानकारी होना जरूरी नहीं है, शक्ति का प्रयोग कहां होना चाहिए ये जरूरी है। तो 2 पॉइंट नोट के रूप में देखिए, जो मैंने सीट दिया है आपको, पहली सीट, उसमें नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 पढ़िएगा, तो वहां बाकायदे लिखा गया है कि इस 1:1 का प्रयोग कहां किया जाता है। शक्ति की जानकारी से आवश्यक है कि शक्ति का उपयोग कब करें। तो वहां आप देखेंगे, वहां लिखा है जहां भी क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन हो, जहां भी क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन हो, हर उस जगह पर 1:1 = 1 का प्रयोग किया जा सकता है। बहुत शानदार मेथड है, भरोसा कीजिए, थोड़ा समय दीजिए, आप कहेंगे वाह सर आ गया। फिर सुन लीजिए, आज की क्लास थोड़ा सा 10-5 मिनट बढ़ सकती है, तो आप हटिएगा मत कि 9 बजे हट जाएंगे, 10-5 मिनट आगे जा सकती है, ठीक है? चलिए फिर सुन लीजिए, जहां क्रमागत, क्रमागत का मतलब हुआ एक बार किया फिर अगले बार किया, इस वर्ष फिर अगले वर्ष, इस चौराहे पे अगले चौराहे पे, तो जहां क्रमागत परसेंटेज का चेंज होगा वहां वहां इसका इस्तेमाल होगा। एक और बात सुन लीजिए, इसका इस्तेमाल a इंटू बी बराबर सी पर ही नहीं, इसका इस्तेमाल a इंटू बी इंटू सी बराबर डी पर करो, तब भी आप जानते हैं 1:1 बराबर 1 आएगा। आपने इसका इस्तेमाल 4 साल में p इंटू क्यू इंटू आर इंटू एस पे करेंगे तो आप देखेंगे फ्रैक्शन मेथड वगैरह काफी टिपिकल हो जाएंगे।
अब बराबर लिखा है ए, तो आप कहेंगे गुरुजी 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर भी क्या होता है बताओ 1। खास बात यह है आप 1 को चाहे जितनी बार गुणा कर दें उत्तर आपका 1 ही आएगा। इससे आपको क्वेश्चन करने में काफी मजा आ जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा इसका यूज क्या है। दूसरी बात, ये तो पॉइंट नंबर 1 था, नोट नंबर 1 आपको जो मैंने पहली शीट दिया है इसीलिए दिया है ताकि आप लोग खूब जानकार रहें। नोट नंबर 2 क्या है, याद रखिएगा 1 इंटू 1 बराबर 1 द्वारा जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा ये हमेशा या तो वृद्धि परसेंट को शो करेगा या तो क्या बता बोलो कमी परसेंट को शो करेगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट मेरे याद रखिएगा। जैसे मैं पूछूं, जब भी मैं पूछूं ये बताओ 1 इंटू 1 बराबर 1 का प्रयोग कहां होता है, क्या बोलोगे, जहां जहां क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन होता है। फिर मैं पूछूंगा इसके द्वारा जो मान प्राप्त होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे गुरुजी वृद्धि परसेंट अथवा कमी परसेंट होती है। ठीक है, अच्छा आज मैं कैसा लग रहा हूँ, स्मार्ट लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, जरा बताओ, बोलो जरा लिखो तो। मुझे लग रहा है मैं कुछ मोटा हो गया हूँ। राजीव जी मुझे लग रहा है मैं कुछ मोटा हो गया हूँ, जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए तो। तुम लोग बहुत सीरियसली पढ़ लिए हो, थोड़ा दिमाग हटाता हूँ। बहुत सीरियसली पढ़ लिए हो। हाँ थोड़ा सी मोटा लग रहा हूँ क्या, यस सर, स्मार्ट सर, नहीं यस सर किस लिए लिखे हो, मोटा लग रहा हूँ उसके लिए लिखे हो कि स्मार्ट लग रहा हूँ उसके लिए लिखे हो, कंफ्यूज हो गया मैं। ठीक है, थोड़ा दिमाग आपका मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अंचल सिंह, मैं दशमलव में गुणा बता दूंगा, चिंता मत करिएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। हाँ स्मार्ट लग रहे हैं बेटा, चढ़ा लो गुरुजी को। चलो थोड़ा मैंने दिमाग आपका डाइवर्ट किया था। एक बार बताऊं, एक सुन लो शायरी खतरनाक सुन लो, सब लोग सुन लो तब पढ़ाऊं। बताओ फिर से, पूरी क्लास रट लिए हो, फिट है सर, चलिए थैंक यू वेरी मच। फिर सुनिए, 2 पॉइंट याद रखना है, 1 इंटू 1 बराबर 1 का प्रयोग कहां होता है ये पढ़ना है। दूसरा 1 इंटू 1 बराबर 1 द्वारा जो रिजल्ट मिलता है वो कहां होता है, बताओ वृद्धि परसेंट या क्या बताओ कमी परसेंट होता है। जरा एक शायरी सुन लो फिर मैं आगे पढ़ाऊं। घूर कर, ये बहुत सुनाया है मैंने इसको, थोड़ा से वो भी है। घूर कर देखो न जालिम, राजीव को खूब सुनाया है मैंने। घूर कर देखो न जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं, अगर तुम हुस्न रखती हो जवानी हम भी रखते हैं। ये हमारे एक सीनियर ने सुनाया था, मैंने सुना दिया आपको। एनीवेज कम बैक, जल्दी वापस आइए, जल्दी से वापस आइए। चलिए 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 चलिए, बस कमान कमान कमान, मैंने शायरी सुना दिया, शायरी मैंने सुना दिया, बिल्कुल सुना दिया। चलिए कमान, एकदम वापस आइए। अब जरा देखिए सवाल कैसे लगाते हैं। बस बस बस, शायरी का दौर खत्म हो गया है, वापस आइए वापस आइए। आप लोग शायरी सुनने के बाद लगता है उसी में घुस जाते हैं। ठीक है, वाह वाह, गुड गुड। कम ऑन, देखो इसके बाद ये बताइए, जब क्वेश्चंस करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए जैसे तुम्हारे सामने एक सवाल सिंपल मैंने दिया है, मैं आज काफी यूज करवाऊंगा लेकिन आप बेस बनाइए। जैसे जैसे सामने ये सवाल होता, तो अगर मैं इसका लगाता बेसिक कॉन्सेप्ट, बोलो, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता। अब जैसे इंडिविजुअल मैथ का जो बैच चलेगा हमारे कोचिंग में, वहां इसका और भी एक बेसिक मेथड बताता हूं। वहां मेथड नंबर 1 भी रहेगा, मेथड नंबर 2 ये बता ही रहा हूं, इसके अलावा मेथड नंबर 3 बताऊंगा। मैं इसका फ्रैक्शन यूज भी बताऊंगा जिसको मेथड नंबर 4 बोलते हो। तो ये आपको सब जानकारी होनी चाहिए। इंडिविजुअल मैथ के बैच में जो यहाँ चलता है उसमें जो मैंने आपको ऑनलाइन में 111 सवाल दूंगा, इंडिविजुअल मैथ की सीट में 250 सवाल दिए गए हैं। मेरे 250 सवाल कूड़ा नहीं भरे गए हैं, हर सवाल अपने आप में यूनिक क्वेश्चन होता है। ठीक है, फिलहाल चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ही कहता है कि अब बताओ ए है और बी है, क्या पढ़ाया था, अगर ए में और बी में परसेंटेज चेंज करेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट या फार्मूला मेथड कहता है कि सी में जो परिवर्तन आएगा उसका सूत्र होता है एक्स प्लस एक्स वाई अपान कितना बताओ 100 की 100%, ये आपका फार्मूला होता है, राइट। अब चलिए, यहाँ एक्स का मान बताओ क्या है, 20% बढ़ा दिया। हाँ ये तो बढ़ाने के लिए है, अगर घटाना होगा तो मैंने क्या कहा था, जहां घटाओगे वहां माइनस होगा। बताओ क्या होगा, तो 20 प्लस में है, बढ़ाया है, देखो हाँ। ये देखो 10% घटा दिया, इसका मतलब -10, फिर क्या बताओ +20 इंटू कितना बताओ -10 अपान कितना बताओ 100। अब अगर मैं बच्चों इसको हल करूंगा तो +20 में से 10 निकाल दो, +10 बचेगा। यहाँ देखो प्लस माइनस प्लस, 20 दहम में 200, 200 में 100 से भाग करोगे बच्चों तो यहाँ -2 आएगा, अर्थात इसका मान 10 में से 2 निकाल दीजिए, इसका मान कितना बताओ 8%। चूंकि ये मान प्लस में है
तो आप कहेंगे गुरुजी 8% की वृद्धि हुई। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर हमको अपने ट्रिक्स लगाना होगा इसको, बताओ, अगर हमको इसको ट्रिक्स लगाना होगा तो हम कहेंगे कि a इंटू बी बराबर कितना बताओ c। आपने कहा गुरुजी हर एक मान अपने आप में 1 इंटू 1 बराबर 1 होता है। ठीक है, समझिएगा बात को। अब बताओ 20% बढ़ा दिया तो बोलोगे 1.2। फिर क्या बताओ 10% घटा दिया तो क्या बोलोगे, बताओ, बोलो 0.9। अब बताइए 12 नौया 108, 1.08। बच्चों ये बताओ क्या ये मान एक से ज्यादा है? अगर ये मान एक से ज्यादा है तो इसका मान होता है 0.08 गुणते कितना बताओ 100, अर्थात इसका उत्तर कितना बताओ 8% की वृद्धि हो जाएगी। इसका फ्रैक्शन मेथड भी है, मैं आपको फ्रैक्शन मेथड भी बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको चूंकि 1 इंटू 1 समझा रहा हूं तो पहले आप 1 इंटू 1 बराबर 1 खूब समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। इसको फ्रैक्शन मेथड से भी हम लगाएंगे, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब बताइए इसमें जो है 10% घटाया गया है, कौन लिख रहा है 1.32 भाई, देखो थोड़ा से। चलिए इसी प्रकार से मैंने पूछा आपसे, देखो अगला मैंने एक सिंपल से बात किया है, देखो ये देखो दिया गया ये। अब जरा एक काम कीजिए, यहां देखो परिवर्तन एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार हुआ है। अब देखो 1 इंटू 1 बराबर कितना होता है 1। तो पहले इसका बेसिक मेथड जान लीजिए, इसका बेसिक मेथड जानते रहिएगा आप लोग। नियम ये है कि अगर आप 3 बार x परसेंटेज और y परसेंटेज और z परसेंटेज चेंज करते हैं तो जो यहां पर परिणामी चेंज आता है उसको हम लोग बोलते हैं, बताओ क्या, नेट परसेंटेज चेंज। और देखो क्या, इस नेट परसेंटेज चेंज का जो मान होता है इसका फार्मूला नोट कर लीजिए, काम आएगा। कभी भी किसी भी मेथड को इग्नोर मत करिए, जानते सब रहिए। एग्जाम में किसको लगाना है ये मैं आपको राय दूंगा। चलो बताओ नेट परसेंटेज चेंज, बताओ इसका क्या आएगा, बताओ। इसका फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस, बताओ क्या, इसका फार्मूला हो जाएगा क्या, बताओ, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपान कितना बताओ 100 बटे कितना बताओ, बोलो, एक्स वाई जेड अपान 100। ये भी आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल समझ लीजिए, भले इसको लगाएंगे नहीं हम लोग इसमें। तो देखो कितना लंबा हो जा रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट में। देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, फिर क्या है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है, बटे 100 है, फिर उसके बाद क्या बताओ एक्स वाई जेड बटे 100 स्क्वायर। काफी लंबा हो गया। आओ मैं इसका मान रख दूं एक बार, देखो क्या, ध्यान दीजिए, यहाँ 20% बढ़ाया है, यहाँ 10% बढ़ाया है, यहाँ -20% किया है। चलो बताओ क्या होगा, बताओ, +20, फिर क्या बताओ +10, फिर बताओ -20, ये देखो माइनस है ना। अब यहां देखो क्या होगा एक्स वाई, तो 20 दहम में, तो आप कहेंगे प्लस में, यहां लिखेंगे +200। फिर उसके बाद क्या वाई जेड, बताओ 20 दहम में, यहां लिखेंगे -200। देखो यहां माइनस हो ना, प्लस माइनस माइनस। फिर उसके बाद क्या देखिए, फिर क्या बताओ है 20 दहम में 400 माइनस कितना बताओ 400 अपान कितना बताइए 100 हो गया। बहुत लंबा हो जा रहा है। देखो यहाँ क्या हो रहा है, देखो यहाँ 20 गुणते, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ होगा उसके बाद क्या, देखो प्लस 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 माइनस प्लस, यहाँ माइनस आ जाएगा। बताओ कितना बताओ 10 गुणते 20 गुणते 20 बटा कितना बताओ 100 का स्क्वायर, अर्थात 100 गुणते कितना बताओ 100। एक बात सुन लीजिए, ये जानकारी आपको होनी चाहिए, भले लगाना मत, जानकारी होनी चाहिए। 0 0 कट गया, 1 0 से कट गया। अब बताओ 2 दूनी 4, 4 में 10 से भाग करेंगे तो इस पूरे मान का मान 0.4 आएगा। अब आओ इसको हल करते हैं, +20 -20 कट गया, +200 200 कट गया, 100 में 4 से भाग किया, देखो क्या बचा, +10 बचा है, और क्या बचा बोलो, -4 बचा है, और क्या बताओ -0.4 बचा है। तो 10 में से 4 निकाल दो, कितना बताओ, +6 में से -0.4 करना है। तो आपको अच्छी तरह से बताओ पता क्या, इसका मान +5 पॉइंट कितना बताओ बोलो 6 आएगा। ठीक है, 6 4 10, हाँ। तो ये जो आया +0.56, ये परसेंटेज क्या बताओ वृद्धि हुई। बेसिक मेथड इतना लंबा आपका जा सकता है। चलो इसे नोट कर लीजिए, कभी न कभी इसकी अवस्था पड़ेगी तो ये मत कहना सर ने नहीं पढ़ाया है, मैंने आपको पढ़ाया है। 3 बार परसेंटेज चेंज का फार्मूला क्या होता है देख लीजिए, यहाँ बटे 100 है, यहाँ 100 का स्क्वायर है। हम चाहते हैं कि इसको इस तरह से ना करें, हम अपने फंडे से अगर करना चाहें बच्चों, बताओ हम लोग क्या करेंगे, बताइए। आप कहेंगे 1 इंटू 1 बराबर 1, चाहे जितना बार ले आओ। 20% बढ़ा दीजिए 1.2, 10% बढ़ा दीजिए 1.1,
सॉरी 1.1 होगा ये, देखिए इसका मान 1.1, फिर 20% घटा दीजिए, माइनस में है, इसका मतलब बताओ 0.8 बराबर कितना, देखो चलो 12×8 = 96 गुणते कितना बताओ 1.1। अब इसका मान आएगा 6, 9 6 15 के 5 हासिल लगे 1, 9 1 10, दशमलव के बाद 3 अंक लगा दो, ये आया। बच्चों ये बताओ ये मान 1 से ज्यादा है कि कम है? ये मान 1 से ज्यादा है। अब जल्दी बताओ, अब जल्दी बताओ ये मान अगर 1 से ज्यादा है तो कितना ज्यादा है? ये 0.056 ज्यादा है। जैसे 100 से गुणा करोगे प्यारे बच्चों, इसका मान 5.6% की क्या बताओ वृद्धि आएगी। ये बताओ मेथड कैसा लगा, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी करिए, जल्दी करिए। +0.56% की वृद्धि बच्चों ने लिखा भी है। देखो कितना सिंपल सवाल हो गया, बताओ। आई थिंक समझ में आ गया होगा, राइट? फिर सुन लीजिए क्या करना है, देखो क्या करना है। बाएं पक्ष में जितना बढ़ाना है बढ़ाओ घटाओ, कैसे बढ़ाएंगे? बढ़ाना है तो 100% में जोड़ो 100 से भाग, घटाना है 100% में घटाओ 100 से भाग। इसका जो उत्तर आएगा या तो 1 से ज्यादा आएगा या 1 से कम आएगा, जो भी होगा उसको आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया है और मैंने आपको इसका कंटेंट दे दिया है पहले वाले पार्ट में, पीडीएफ में। आप क्या करिएगा, उसको देख लीजिएगा। वहां हिंदी में, अंग्रेजी में हर चीज बाकायदे मैंने लिखा है कि 1 × 1 = 1 कैसे बनाते हैं, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। आज जाकर के उसको देख लीजिएगा। उसी में मैंने थियरी में ये 3 बार का फॉर्मूला लिखा है, 2 बार का लिखा है, सब मैंने लिखा हुआ है। आप क्या करिएगा, बाकायदे इसको देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए थोड़ा सा और देख लीजिए आप लोग इसको। कुछ क्वेश्चंस मैंने और बनाए हैं, जैसे देखो तुम्हारे पास एक शानदार सवाल दिया मैंने, क्या मस्त सा सवाल है। सीडीएस 2010 का ये सवाल है। देखिए क्यों अलग है। देखो यहाँ क्या लिखा है, बढ़िया सवाल लिखा है। अब जितने मेथड आप पढ़ते हैं, फ्रैक्शन मेथड का भी इस्तेमाल होगा, ऐसी बात नहीं। देखो क्या लिखा है, बढ़ाओ। यदि k बराबर a² b और a और b दोनों में 20% की वृद्धि होती है तो k के मान में होने वाले परसेंटेज चेंज का मान ज्ञात कीजिए। क्या बढ़िया सवाल है। देखो देखो k बराबर, ये बताओ a² का मतलब क्या होता है बताइए। तो आप कहें गुरुजी a गुणते a अपान कितना बताओ, बोलो b। अब देखो चाहे ए हो चाहे बी हो, दोनों में 20% की वृद्धि हुई। चलो शुरू हो जाओ। 1 × 1 = 1 होता है, तो 20% की वृद्धि 1.2। फिर बताओ क्या 20% की वृद्धि 1.2। कह रहे हैं कि बी में भी 20% की वृद्धि हुई, अर्थात 1.2 ये कट जाएगा। तो अब बताओ इसका मान 1.2 आएगा। तुम बताओ ये मान 1 से ज्यादा है कि 1 से कम है? तो अगर ये मान 1 से ज्यादा है 0.2, जैसे 100 से गुणा करोगे बच्चों, इसका मतलब इसका मान 20% की वृद्धि। कौन सा उत्तर सही, बोलिए? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है? अब आप क्या करिए, इस मेथड को आप यूट्यूब पे चेक कर लीजिए। बहुत कम लोग बताए हैं, मेरी राय है मेरे प्यारे बच्चों, इसको प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आज के लिए, ताकि और लोगों का भला हो जाए। मुझे आज ये भी करना पड़ रहा है। आप प्लीज इसको अपने फेसबुक पे, अपने जो है कवर स्टोरी पे, अपने जो है व्हाट्सएप पे ये वीडियो जरूर शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों का भला हो जाए। आज मेरा लेक्चर नंबर 3 चल रहा है। संभवतः 3 के बाद 4 और 5, 4 5 आपका ये और पब्लिक जाएगा। पूरा समझ लीजिए प्लान क्या है, पूरा प्लान समझ लीजिए क्या है। सुनिए ध्यान से। परसेंटेज में कुल मिलाकर के मैं 15 टाइप के सवाल लगवाऊंगा, 15 टाइप के सवाल। इस 15 टाइप के सवाल में शुरू के 5 वीडियो आपके पब्लिक रहेंगे, आज तीसरा हो गया। अंतिम के 2 वीडियो 14 और 15 पब्लिक रहेंगे। बीच में जितने वीडियोस होंगे 6 7 8 9 10 ये सारा आपका प्राइवेट होने जा रहा है। केवल जिन्होंने हमारे यहाँ एडमिशन लिया है उनको बाकायदे ये जाएगा, बाकी सब वीडियो मेरी मैथ की प्राइवेट हो जाएंगी। इसलिए जिनको समझना है, देखना है अच्छी तरीके से, बाकायदे इंडिविजुअल मैथ के लिए बाकायदे अपना जो है नाम और अपनी रजिस्ट्री करा ले, अपना अपना पूरा एडमिशन करा लें। जिनको जानकारी नहीं है वो entry@IND मैथ लिख करके, मैं बार बार कह रहा हूं, इस पर आप लोग तुरंत क्या करिए, इस नंबर 7081826809 पर आप डिटेल ले लीजिए। आपको पेमेंट का सारा सिस्टम वहां बता दिया जाएगा। नहीं तो
6वीं क्लास से बाद 6वीं से लेकर के 13 तक की क्लास प्राइवेट हो जाएंगी, यानी आपका मामला पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा। इसलिए सिंसियरली मेरी बात को लीजिएगा, इसको जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि कहीं न कहीं आपको ये काम करना पड़ेगा। चलिए, आज थोड़ा-सा क्लास लंबी होगी, 5-10 मिनट, मैं सुशील सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि 10 मिनट लेट आएँगे, 5 मिनट लेट आएँगे, चलिए, 5 मिनट बस केवल। अगला सवाल देखिए क्या है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 2। देखो कितना प्यारा-प्यारा मैं सवाल लगवा रहा हूँ। इसके बाद इसका यूज़ तो मैं कल से करूँगा, कल से मेरी क्लास धुआँधार अब सवाल लगवाने पे होगी। A बराबर B अपान C। और क्या लिखा है देखो, सवाल देखो क्या लिखा है, A बराबर B अपान C लिखा है, B में 10% की वृद्धि और C में 10% की वृद्धि कमी कर दी जाए तो A का मान क्या होगा? देखो इधर वही सेम कॉन्सेप्ट बन जाएगा। A बराबर क्या बताओ, B में और 10% की वृद्धि और C में कितना बताओ। हाँ, यहाँ देख लो सवाल क्या है, देखो A बराबर क्या है बताइए, जरा समझ लीजिए आप लोग क्या लिखा है। अब ये सब सवाल बढ़िया सवाल दे दिया मैंने पहले ही। A बराबर है B अपान कितना बताओ C। तो अगर मैं C को उधर ले जाऊंगा तो ये क्या बन गया, A गुणते C बराबर कितना बताओ, बोलो B। ठीक है, अब आप बताइए, अगर A गुणते C बराबर B आ रहा है तो आप कहेंगे 1 इंटू 1 बराबर 1 आ रहा है। अब शुरू हो जाओ फट से। B में 10% की वृद्धि, तो B ये है, इसमें 10% की वृद्धि, इसका मतलब 1.1 हुआ। ठीक है, C में 10% की कमी। प्यारे बच्चों यहाँ बताओ क्या है, अब यहाँ पूछा गया है A में कितना परिवर्तन होगा, तो यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया और यहाँ पे क्या है 10% की कमी, इसका मतलब 0.9। अब बताओ क्वेश्चन मार्क बराबर क्या बताओ, 1.1 बटे कितना बताओ 0.9। अब बताइए इसका मान क्या बचा तुम्हारे पास, बोलिए बताइए, दशमलव दशमलव कट जाएगा, इसका मतलब 11 बटे कितना बताओ 9। प्यारे बच्चों बताओ इसका मान क्या है, 9 एकम 9, 2 11, इसका मतलब 20, 9 दूनी 18, फिर बताओ क्या 20, 9 दूनी 18। कल मैं इसको फ्रैक्शन मेथड भी बताऊंगा। तो देखो क्या हो रहा है कि 1.22, उसके बाद क्या बताओ 2 बचता जा रहा है। तो आप बताइए इसका उत्तर क्या आएगा। ये मान तुम्हारा पहले 1 था, अब ये 1 से ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा बताओ, 0.22 ज्यादा है। इसमें 100 से गुणा करोगे। अच्छा, अभी इसके बाद आप जानते हैं, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी यहाँ और रहेगा। तो बताओ इसका मतलब 22% के आसपास इसका उत्तर आएगा। तो आप देखिए 21 यहाँ है, ये आउट है, 21 यहाँ ये आउट है। अब ये देखो ये दोनों उत्तर दुर्भाग्य से सेम हो गए हैं। नहीं, ये देखो यहाँ क्या है, 22 सही 1/9 है, यहाँ क्या है 22 सही 2/9 है। तुम जब भी 20 में भाग करोगे हमेशा 2 बचता रहेगा। 9 दूनी 18, 2 20, 18 2 20। तो इसका उत्तर कितना बताओ, ए सही है। घबराइएगा मत, मैं इसको नहीं, प्लस 22% नहीं होगा, अभी ये मान कटा नहीं, इसके बाद और मान रहेगा, लिहाजा आपने इसका उत्तर कितना बताओ 22 सही 2/9% मार दिया। इसको और डिटेल मैं कल से सवाल ही लगवाऊंगा, तो मैं कल से ये सब चीजें और क्लियर कर दूंगा, घबराइएगा मत। बशर्ते मुझको केवल 2 दिन और समझ दीजिए, कल और परसों मैं परसेंटेज का कॉन्सेप्ट दिमाग में बिल्कुल बैठा दूंगा। अभी मैं पढ़ा रहा हूं कल कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखो यहाँ देखो सवाल क्या लिखा, क्या मस्त सवाल है। ये सब सवाल थोड़ा टफ लग रहे होंगे आप लोगों को, चलो मैं करा ही देता हूँ फिर भी। देखो चलो, देखो क्या होता है, जितने मेथड होते हैं उनमें देखो क्या होगा। ये सवाल देखो क्या लिखा है, यदि x निर्भर करता है 1/y² पर तथा x प्रोपोर्शनल टू z हो तो x के मान में परसेंटेज परिवर्तन। अच्छा एक काम करिए, अभी एक क्वेश्चन को रुक जाइए, क्योंकि अभी आप तुरंत इतना टफ न लगाएं, पहले आसान लगा लें तब देखो क्या। जैसे देखो ये सवाल क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, पहले देखो क्या लिखा है, चलो देख लो पहले 4। थोड़ा से टफ हो गए हैं, पहले आप आज आप सुनिए, एक काम करिए, आज जाकर के पहले जितना मैंने लेक्चर दिया है इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा। एक काम, काम नंबर 2, जो मैंने आपको पहली वाली कंटेंट भेजा है उसमें हिंदी में बाकायदे पूरा 1:1 लिख दिया है, कहाँ यूज होता है, नोट नंबर 1 नोट नंबर 2 सब पढ़ लीजिएगा, ताकि बिल्कुल प्रचंड वेतन बन जाए। और उसके बाद हम लोग कल लगाएं, जैसे ये सवाल सब हैं इन सब का नंबर कल आएगा, अभी रुक जाइए। बताइए आज आपका काम क्या है, केवल और केवल 1:1 बराबर 1 का एक्सपर्ट होना है। अगर कोई चीज कंफ्यूजन रह जाए तो कल मुझसे पूछेगा। कल मैं पढ़ाऊंगा टाइप नंबर 4, 15 सर बैटरी 15 टाइप। देखो क्या लिखा है, व्यंजक पढ़ो सवाल। एक्स क्यूब वाई क्यूब में एक्स और वाई के मानों में क्रमशः 25% और 20% की कमी की जाती है, तो व्यंजक के मान में, तो ये बताइए एक्स क्यूब, क्या मस्त सवाल है, इंटू वाई क्यूब
आ गया मैं सामने आपके, जल्दी देखो मैं आपके सामने खड़ा हूं। देखिए सर, अब इसके लिए कोई मेथड बना नहीं है, काफी लंबा हो जाएगा, वैसे चलिए आप बताइए क्या हो रहा है। देखो 25% और 20% की कमी की जाती है, तो अब थोड़ा तुम्हारा काम यहाँ बन गया। कमी का मतलब क्या हुआ, यहां आप जब कमी करेंगे, ये एक मान में 0.75 का क्यूब हो जाएगा। बोलो हाँ, कैसे बताओ। 25% कमी किया 0.75, अब y में कितना बताओ, 20% कमी किया, इसका मतलब 0.8 का क्यूब। प्यारे बच्चों ये बताओ इसका उत्तर क्या आएगा, बताइए। तो 0.75 का अगर आप क्यूब करते हैं बोलिए, तो बताइए इसका मान कितना हो। देखिए मैं थोड़ा गुणा कर दूं, आप लोग बताइए 0.75 का अगर क्यूब करेंगे, तो नियम ये, इसका छोड़ो क्यूब करने क्या है, अभी सिर्फ इतना जान लो, 0.75 का स्क्वायर होता है, बताओ क्या, बोलो 7 8 56, 125 में मैंने क्या किया बताओ, 0.75 से गुणा कर दिया। इसका उत्तर आओ फट से लिख लेते हैं, 55 25 की 5 हासिल लगे 2, 5 2 10 2 12। बहुत बड़ा सवाल है ये, हल्के मत, चाहे जो मेथड लगाएंगे बल्कि और नरक हो जाएगा। ठीक है चलिए, 55 25 5 12 2 हासिल लगे 1, 5 6 30 1 31 की 1 हासिल 3, 55 28 यहाँ 28 आ गया। उसके बाद 7 से दो, 7 5 35 की 5 हासिल बताओ 3, 7 दूनी 17 7 हासिल 1, 7 में 43 3 हासिल लगे 4, 35 39 की 9। ये बताइए इसका मान जो आपका आएगा वो 5 आएगा, 5 2 7 आएगा उसके बाद क्या बताओ, 7 1 8 आएगा, उसके बाद 8 3 11 आएगा, 9 2 11 1 12 आएगा, 3 1 4 आएगा। इसका मान 0.4218 लंबा जा रहा है, तो आपने केवल इतना लिया, बताओ क्या, 0.421 लिया। इसमें 8 का क्यूब होता है 512। एक बात जान लीजिए, टीचर्स ऐसे क्वेश्चंस नहीं देना चाहते हैं जिसमें टाइम लगे, लेकिन मेरा काम क्या है, आपको अच्छा भी पता होना चाहिए और टफ भी पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे आपको शून्य से शिखर तक ले जाना है। ठीक है चलो, अब जब इसको गुणा करते हैं, तो इन सबके अपने तरीके होते हैं। जैसे 2 एकम 2 हुआ, 2 दूनी 4, 4 1 5 हुआ इसका मान, 2 चौक 8, 5 13, 2 15 की 5 हासिल 1 हुआ इसका मान, और उसके बाद 4 1 5, 5 10 4 15 की 5 हासिल लगे 1 हुआ, 5 चौक 20 और 1 21, इसका मतलब कितना बताओ, ये आपका मान आएगा 3 1 2 3 4 5 6 दशमलव यहाँ आएगा। अब आप बताइए इसका जो गुणनखंड मैंने किया, इसका मान 0.21 और क्या बताइए 5 दशमलव बाद देखो 2 ही अंक हैं, तो आप लोग क्या करिए 2155 लिखिए बस केवल। ये मान जो आया 1 से ज्यादा है कि 1 से कम है, अगर ये 1 से कम है तो ऑल बाई 9 लास्ट बाई 10 लगाइए। पॉइंट बोलो कितना है, बोलो 7, और क्या बताओ 9 में से 2 निकला 7, 9 में से निकला 8, फिर क्या बताओ 9 में 5 4 आएगा, 9 में से 5 10 5 में 5। ये बताइए इसमें जैसे तुम लोग 100 से गुणा करोगे, निश्चित रूप से इसका मान 78.45% के आसपास उत्तर आएगा। अब आप बताओ कौन सा उत्तर हुआ 78.4। देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये देखो 78.4, इसका उत्तर कितना बताओ, डी आएगा। मेरा ये चैलेंज है, आप जितने मेथड जानते हो सारे मेथड कर डालो, बिना बेसिक मेथड के, अरे बिना गुणा भाग के इसमें सवाल नहीं आएगा, क्योंकि एक सवाल 6 बार गुणा करना है। फिर भी आप लोगों ने देखो काफी स्पीड किया। जैसे ये 3 अंकों गुणा कैसे आया, तो अगर आप लोग चाहेंगे इसका उत्तर मैं बना दूंगा। ठीक है, मुझे आपको 0 टू हीरो बनाना है, समझ गए। तो ये रहा आपका आज का सवाल, कंप्लीट हुआ। जल्दी बताइए जितने लोग